होते जब 5 दिन बीते तो एक दिन दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठे बैठे विचार कर रहा था। बैठा दुर्योधन सभा में मन मा करे विचार, पांडव मरा न एक भी कौरव दल का संघा। दुर्योधन बैठे बैठे सोच रहा था, गुड़ा भाग लगा रहा था कि भैया आधा कौरव भाई समाप्त हो गया और पांडव 5 बैठे हैं, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब दुर्योधन की कुछ समझ में नहीं आता, दुर्योधन चल पड़ा और पहुंचा कहा भीष्म पितामह के पास। भीष्म बाबा के पास में गया, बोला बाबा ये आप कैसा युद्ध कर रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप कहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध कर रहा हूं, पर बाबा एक बात बताइए, अगर आप हमारी तरफ से युद्ध करते तो आज हमारा आधा कौरव भाई समाप्त नहीं होता। दाल में कुछ काला जरूर है बाबा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आप दिखावा हमारी तरफ कर रहे हो और मदद पांडवों की कर रहे हो, क्योंकि आप हमारी सहायता करते तो हमारे कौरव भाई समाप्त नहीं होता। जैसे ही बाबा ने सुना वैसे भीष्म पितामह मन में विचार करते कि ये तो अच्छा पे दोष लगा रहा है, एक तो इसकी सहायता करो, दूसरी हमारी गलती दे रहा है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह ने जानते हो क्या किया, बोले जा दुर्योधन मैं तुझे वचन देता हूं। भुजा उठाया भीष्म ने और लीन्हो कसम उठाए। भीष्म पितामह भुजा उठा करके संकल्प लिया, जा दुर्योधन मैं तुझे वचन देता हूं। भुजा उठाया भीष्म ने और लीन्हो कसम उठाए। क्या? अरे भोर होते पांडव मरे और मेरा वचन न खाली। जा दुर्योधन तू चिंता न कर, दुर्योधन में कहे रहा तू सुख से सोवे जाए और कल कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक पांडव मारा जाए। दुर्योधन मेरा वचन व्यर्थ नहीं जा सकता, कल सवेरा होते ही एक पांडव मेरे हाथ से जरूर मारा जाएगा। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न कहता है बाबा जब आप इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले सकते हो तो मुझे विजय श्री होने का आशीर्वाद भी दे सकते हो। भीष्म पितामह कहते दुर्योधन मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता। दुर्योधन बोला क्यों? भीष्म बाबा कहते दुर्योधन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि अगर तुम अपनी पत्नी भानुमति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 बजे अगर मेरी शिविर में भेज दो तो मैं उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे सकता हूं। दुर्योधन बोला ठीक है बाबा मैं अपनी पत्नी को भेज दूंगा। अब दुर्योधन वहां से चला जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो बाबा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया है वो टाले से नहीं टल सकती है, क्योंकि वो एक ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा थी। कहते हैं कि ब्रह्मचारी चाहे तो अरे ब्रह्मचारी चाहे तो छड़ में लगा दे आग और ब्रह्मचारी चाहे तो सूर्य का प्रकाश और ब्रह्मचारी चाहे तो ये पृथ्वी उठाए कर और ब्रह्मचारी चाहे तो वो नभ को उतार ले। ब्रह्मचारी में वो शक्ति है कि वो संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकता। लेकिन जानते हो जब बाबा ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले लिया कि कल एक पांडव मेरे हाथ से मारा जाएगा, तो जैसी पांडवों को ये खबर मिली
तो पांचों पांडव आपस में बातें करते हैं। भैया बाबा ने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लिया, अब देखो कल हम पांचों में से कौन मारा जाए, इसको कोई नहीं जान सकता। पांचों भाई कहते हैं कि कल न जाने किस की बारी आएगी, कल न जाने किस की बारी आएगी। पापिनी किसको गजाबन खाएगी, पापिनी किसको गजाबन खाएगी, कल न जाने किस की बारी आएगी, कल न जाने किस की बारी आएगी। अरे हे प्रभु दे दो सहारा आ मुझे, हे प्रभु दे दो सहारा आ मुझे, नैया कैसे पार मेरी लग पाएंगे, नैया कैसे पार मेरी लग पाएंगे। पांचों पांडव बातें करते हैं, भैया कल पता नहीं कौन मारा जाएगा। तब तक भीम बोल पड़े कि कल कोई भी मेरा भाई रणभूमि में नहीं जाएगा। दादा धर्मराज आप भी नहीं जाओगे, भैया नकुल सहदेव तुम तो कतई नहीं जाओगे, और भैया अर्जुन तुम तो रणभूमि की तरफ देखोगे भी नहीं, मैं सिर्फ अकेला जाऊंगा और मैं भी देखता हूं कि दुर्योधन मुझे कैसे मारता है। बाबा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा मैं भी देखता हूं कि कैसे पूरी होती है। भीम कहते हैं कि कल रण स्थल में भ्रात मेरे, और कोई भी बहाना जाएगा, कोई भी बहाना जाएगा, और भीष्म के बाणों को खाने, भीष्म के बाणों को खाने बस भीम अकेला जाएगा, भीष्म के बाणों को खाने बस भीम अकेला जाएगा। कहते हैं हे श्याम मेरी रक्षा करना, चरणों में माथ झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में माथ झुकाता, तेरे ही सहारे नाव चली, तेरे ही सहारे नाव चली, विनती कर तुम्हें सुना जा। आज भीम दोनों हाथ जोड़ करके कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि हे कन्हैया अब तुम्हें मेरी सहायता करो, क्योंकि जानते हो पांडवों ने अपने जीवन का भार सब कुछ कन्हैया के ऊपर सौंप दिया। जैसे भीम का करुण कंदन भगवान कृष्ण के कानों में सुनाई पड़ा, वैसे कन्हैया आधी रात में चल पड़े और पहुंचने कहा पांचाली के महल में। जब पांचाली के महल में पहुंचे तो
क्या देखा, दरवाजा बंद। अब दरवाजा खटखटाया, जब आधी रात में दरवाजा खटखटाया तो पांचाली घबरा गई, कितनी रात में कौन आया। कहती कौन है, आधी रात में दरवाजा कौन खटखटा रहा है। कन्हैया कहते हैं अरे बहना मैं हूं तेरा भाई, दरवाजा खोल। द्रौपदी ने दौड़ के दरवाजा खोला, बोली भैया आप इतनी रात में कैसे आ गया। कन्हैया कहते हैं बहना मैं बड़ी अशुभ खबर लेकर के आया हूं। जैसी सुना पांचाली एकदम से चौंक पड़ी, बोली भैया अशुभ खबर, इतनी रात में ऐसी कौन सी अशुभ खबर है, भैया जल्दी बताओ। कन्हैया कहते बहना बाबा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया है कि बोले हैं कान्हा सुन बहना, कल एक पांडव प्राण गवाएगा, बोले हैं कान्हा। प्राण गवाएगा, तेरा सिंदूर चला जाए, तेरा सिंदूर चला जाए, भैया के देखी पाएगा। कन्हैया कहते बहना बाबा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया है कि कल एक पांडव मेरे हाथ से जरूर मारा जाएगा। अब देख बहना कल कौन मारा जाएगा। जैसी पांचाली ने सुना बोली भैया जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्तान पतन अब है मेरा, हे भ्रात तुम्हारे हाथों। पांचाली कहते हैं भैया मैंने तो अपने जीवन का भार सब आपके ऊपर सौंप दिया, मेरी नैया आपकी सारी चल रही है। अब आप चाहे उसे डुबो दे चाहे पार लगा दे, यह आप पर निर्भर करता है। एक बात बता दे, जिसकी नैया भगवान की सहारे चल रही है, भगवान कभी उसकी नैया डूबने नहीं देते। जैसी कन्हैया ने सुना बोली बहना जल्दी से जा, 2 साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान ले आ। द्रौपदी कहती भैया साड़ी क्या करोगी। कन्हैया कहते हैं अरे मैं जितना कह रहा हूं उतना कर। द्रौपदी गई दौड़ करके, 2 साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान ले आई, कन्हैया को दे दिया। अब एक साड़ी कन्हैया ने लिया और एक साड़ी द्रौपदी को दे दिया। बोली बहना जल्दी जल्दी साड़ी पहन। द्रौपदी साड़ी पहन, लेकिन जैसी पांचाली ने कन्हैया को साड़ी पहनते देखा तो बड़ी जोर से हंसी। बोली भैया आप साड़ी पहन रहे हो। कन्हैया कहते हैं अरे बहना मुझे अपने भक्त के लिए अब क्या ना करना पड़ी वो थोड़ी समझ। अब मैं साड़ी ना पहनूं तो करूं क्या, पर तू ज्यादा सवाल जवाब ना कर, ज्यादा टाइम नहीं है। आज कन्हैया ने जानते हो अपने भक्त के लिए उनको नर से नारी बनना पड़ा, मर्द से जनाना बनना पड़ा। साड़ी पहनी और ऐसे ही नहीं पूरा श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार जानते हो, चूड़िया बिछिया घुर बिंदिया पायन पायल न्यारी। अब भगवान चूड़ियों पहनीन बिछियों पहनीन मांगो भरी, पूरा श्रृंगार। अरे चूड़िया बिछिया घुर बिंदिया पायन पायल न्यारी, और सूर्य समान अंग की चमकन पहने सुंदर साड़ी। कन्हैया साड़ी पहनकर लंबा सा घूंघट मार के जा रहे हैं। अरे साड़ी पहन के चले कन्हैया रैन बहा दिखलाए, बड़ी भयानक आवाज चहुदिस दे दे खुसलाए।
कन्हैया लंबा घूंघट मारे बढ़िया श्रृंगार करके जा रहे पांचाली को साथ में लेकर। अब आधी रात में सब पड़े सोने, बस कन्हैया द्रौपदी दोनों जाग रहे। जब दोनों लोग चले तो जानते द्रौपदी की जो चप्पल थी वो बड़ी जोर जोर से चट चट की आवाज करने लगी। जब द्रौपदी की चप्पलें आवाज करने लगी चट चट की, तो कन्हैया कहते हैं अरे बहना, ये तेरी चप्पलें तो इतनी जोर से आवाज कर रही है कि सबको जगा देंगी। अगर कहीं सब जाग गए तब तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। ला ये चप्पल मुझे दे दे, मैं अपने पीतांबर से बांध लूं, क्योंकि तुझे तो पता ही है कि जो भक्त मेरी तन मन से भक्ति करता है मैं सदैव उसके साथ में रहता हूँ, कि रहा हूँ सदा भक्तन के साथ और संग जात गदा लिए हाथ। मैं सदैव अपने भक्त के साथ में रहता हूँ, अपने भक्त पर मैं आँच भी नहीं आने दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ भाव का भूखा, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से जिसने भजा तो भाव से बेड़ा पार है। बहना भाव बिन मुझको पुकारे, जहां मुझे बिना भाव की बुलाया तब मैं वहां नहीं जाता। भाव बिन मुझको पुकारे तो वहां मैं जाता नहीं, और भाव भक्ति भक्त की करते मुझे लाचार। बहना जहां मुझे भाव से बुलाया था मैं वहां जरूर जाता हूँ, और जहां बिना भाव के बुलाया था स्वार्थ के लिए मैं वहां कतई नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ भाव का भूखा। अब भगवान तो कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, लेकिन आजकल कलयुग में भैया भाव को भूखा कोई नहीं, पैसे नहीं भूखे सब। भगवान कहते मैं पैसों का भूखा नहीं हूं, पर कलयुग में भाव प्रेम किसी को नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए। कहते जय की तेरे पैसा है मानो सब कुछ है, और जब पैसा नहीं तो भैया हर तरफ से ताने मिलते हैं। अम्मा अलग कहती भैया कमाए लो, बप्पा अलग का फलानी लड़का कमाए धरे दे, तुम घर में ही परे रहो। मेरू अलग का थी कमाई लाओ, जो शॉपिंग वॉपिंग कराई लाओ चले। अगर पैसा है तो खूब वाह वाह, फिर कहो खटिए खाना मिले खटिए पानी मिले, क्योंकि पैसों का ही कमाल है कलयुग में। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं और हम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे? अम्मा भगवान बिना बुलाए आएंगे? नहीं आएंगे। हम हैं, अगर आप हमको बुलाओगे तो आएंगे, नहीं बुलाओगे तो हम भैया कतई नहीं आएंगे। और फिर भगवान बिना बुलाए नहीं आ सकते। कहते हैं कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ हो। अब जब भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, और भगवान नहीं होंगे तो कल्याण कहाँ होगा। भगवान नहीं होंगे कल्याण कहाँ होगा। बहुत देखे अपमान भी देखे हैं, सम्मान बहुत देखे अपमान भी देखे हैं। इस संसार में सम्मान भी बहुत देखा और अपमान भी, लेकिन पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं
के ऊपर निर्भर है और भगवान भक्त के ऊपर। कन्हैया कहते बहना तू मुझे चप्पल दे दे, मैं अपने पीतांबर से बांध लूं। द्रौपदी ने अपनी चप्पल निकालकर कन्हैया को दे दिया। कन्हैया ने द्रौपदी की चप्पल अपने पीतांबर से बांध लिया और चल पड़े। चलते चलते पहुंचते कहा बाबा भीष्म पितामह के शिविर के गेट पर। अब जब गेट पर पहुंचे तो कन्हैया कहते बहना मेरी बात कान खोल करके सुन, लंबा सा घूंघट मार के जाओ और जाते जाते बाबा भीष्म पितामह के चरणों पर अपना सर रख दे जाके। और जब तक वो अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद ना दे दे तब तक तो अपना सिर ऊपर न उठाना। द्रौपदी बोली ठीक है। पांचाली शिविर के अंदर गई, देखा बाबा भीष्म पितामह लेटे हैं। जाती जाती द्रौपदी बाबा भीष्म पितामह के पैरों पर गिर पड़ी। अब बाबा ने देखा कि एक सुहागन औरत आई है। अब जानते हो बाबा ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया ही था, तो सोचा कि भानुमति ही आई है। तो भानुमति को समझ करके भीष्म पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। क्या कि तेरे हाथ में मेहंदी रची ही रहे और सिंदूर से मांगना खाली। रची ही रहे सिंदूर से मांगना खाली हो, पति चरणों में मन लगा रहे, पति चरणों में मन लगा रहे, तुम वीर कुमारों वाली हो। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे डाला, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे आशीर्वाद दिया वैसे द्रौपदी खड़ी हो गई। द्रौपदी कहती बाबा ये आपने क्या किया, आपने हमें आशीर्वाद दे दिया। अरे बाबा मैं आपसे आशीर्वाद लेने थोड़ी ना आई थी, मैं तो ये कहने आई थी कि आखिर आप मेरा सुहाग उजाड़ देने पर क्यों तुले हो। बाबा हमारे 5 पति हैं और अगर 5 में से अगर एक भी मारा गया तो मेरा तो सुहाग चला जाएगा। एक तरफ आपने प्रतिज्ञा लिया है कि कल एक पांडव मेरे हाथ से मारा जाएगा और एक तरफ आपने आशीर्वाद दे दिया। अरे बाबा ये कैसा आशीर्वाद आपका, आप या तो फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करिए और या फिर अपना आशीर्वाद पूरा करिए। जैसे बाबा भीष्म पितामह ने देखा, रे बाबा चक्कर में पड़ गए, हे प्रभु ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं, अपना आशीर्वाद पूरा करूं या अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। बाबा सोच विचार में पड़े, हो उलझन सुलझे ना, क्या बात, ये रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां कि उलझन सुलझे ना, ये रास्ता दिखे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, उलझन सुलझे ना। अब बाबा कहते हैं हो दिया था वचन मैंने दुर्योधन को, हाँ हमने बुलाया था भानुमति को। हे प्रभु मैंने तो भानुमति को बुलाया था, लेकिन हो आए गए पांचाली बन गई वरदानी, हाँ आए गए पांचाली हो बन गई
वरदानी। अब क्या करूं मैं, जाऊं कहाँ कि उलझन सुलझे ना। आज बाबा भीष्म पितामह सोच विचार में पड़े, हे प्रभु मैं आशीर्वाद पूरा करो कि प्रतिज्ञा पूरी करूं। अगर मैंने प्रतिज्ञा नहीं पूरी की तो दुर्योधन क्या कहेगा, बाबा क्या वो तुम्हारे सत्य झूठे पड़ गए, मैं उसे क्या जवाब दूंगा प्रभु। बाबा मन में विचार करते हैं कि अब प्रतिज्ञा भले ही झूठी पड़ जाए पर मेरा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। लेकिन बाबा के क्रोध आ गया। क्रोधित तब भी सम कहे, सुन रानी चितलाए, इज्जत को तूने दिया मिट्टी में आज। बाबा के क्रोध आया, बोले हे पांचाली आज तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। द्रौपदी कहती बाबा हमने ऐसा कौन सा काम किया जो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। भीष्म बाबा कहते क्यों, मेरे कुल की कुल बधुएं कभी महल से बाहर नहीं निकलती, तो इतनी रात में आई। अब देखिए क्या भानुमति कुल बधु नहीं थी, पर कहते हैं बनी बनी के चेहरे पर, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार हो। बहुत अच्छा। बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। भानुमति भी तो कुलवधू थी पर उसको तो आशीर्वाद लेना ही था। लेकिन जब बाबा ने कहा कि अपनी इज्जत मेरी मिट्टी में मिला दिया, तू अकेले आई। अब पांचाली ने विचार किया कि मैं अकेले कहाँ आई हूँ, हमारे साथ में तो हमारी भैया आए हैं नारी बन के, औरत का भेष बनाकर। द्रौपदी कहती है बाबा मैंने आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई। बाबा बोले क्यों। द्रौपदी कहती बाबा मैं अकेले थोड़ी आई हूँ, अरे हमारे साथ में हमारी दासी आई है, दासी। अब बाबा को तो जानते हो, बाबा ने मन में विचार किया कि दासी तो नहीं पर दासा तो जरूर ही आया होगा। बाबा समझ गए, कहते चलो दासी को देखते हैं। अब पांचाली चक्कर में पड़ गई, हाय अगर बाबा कहीं मेरे भैया को पहचान गए तब तो आफत आ जाएगी। कहती बाबा मेरी दासी को ना देखिए। बाबा कहते पांचाली दासी को तो जरूर ही देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। द्रौपदी कहती बाबा मैं अपने दासी की पहचान बताए दे रही हूँ, आप देखो ना। पहचान बताती क्या,